हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं अपने YouTube चैनल सुनील संग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सिविल कोड कलर के में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और क्या क्या वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। साथ ही फ़ोटो किस प्रकार अटेस्टेड ले जाना है इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो डॉक्यूमेंट NCL या EBC या डोमिसाइल किस डेट का ले जाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट ले जाइए, उसका सर्टिफिकेट, साथ ही 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ले जाएं। साथ ही फ़ोटो अटेस्टेड होना चाहिए, CO RO SDM या जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे साइन कराकर, साथ में उस पर डेट होना चाहिए। अगर फ़ोटो पे प्रॉपर नहीं आता है तो फ़ोटो को एक वाइट पेज पे चिपकाएं और उस पर साइन और मोहर करवा कर ले जाएं, वो वैलिड होगा। कम से कम 2 फ़ोटो या 3 फ़ोटो ले जाएं ज़रूर, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो 3 फ़ोटो मैक्सिमम ले जाएं, आपका पूरा काम पूरी तरह से हो जाएगा। अगर NCL आपको चाहिए तो NCL 2021 और 2022 ईयर का सेशन ईयर होना चाहिए और डोमिसाइल भी उसी डेट का भी होना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो वो आपको डिक्लेरेशन भरवाएगा, आप उसी डिक्लेरेशन को भर कर आप सबमिट कर सकते हैं। साथ ही जो पहले SC कैटेगरी में ताती तत्व था उनका भी आप जैसे EBC में हो गया है तो उनको SC का सर्टिफिकेट भी ले जाना है और EBC का भी सर्टिफिकेट ले जाना है, साथ में NCL भी ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, और साथ ही एक इंटरव्यू कॉल लेटर ले जाना है और जो आपने प्रिंट आउट निकाला था शुरू में जो फॉर्म भरे थे वो फॉर्म भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक सीरियल वाइज तरीके से जिस प्रकार मैंने बताया है सेम उसी प्रकार आप रखिए और उसका साथ में ले जाइए आपको। और साथ ही जितना भी डॉक्यूमेंट छाया प्रति दे रहे हैं उन पे सब में सेल्फ अटेस्टेड और अपना डेट जिस तारीख को मतलब आप दे रहे हैं उस दिन का डेट डालकर सेल्फ अटेस्टेड कर कर सारे डॉक्यूमेंट पे वो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है। आइए हम दिखाते हैं कि कैसा कैसा फॉर्म वो भरना रहता है। तो सबसे पहले आप एक देगा जिसमें नाम, पता और आपका साइन हिंदी इंग्लिश और एक डिक्लेरेशन जो आपको नीचे में दिया रहेगा वो भी भरना है। इसके बाद आपका 6 पेज देता है, 6 पेज का भी प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरना है और वहाँ सबमिट करना है। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सारे डॉक्यूमेंट को साथ में ले जाना है। इसके साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, वो मैंडेटरी है, वो आपको चेक किया जाएगा वो, तो इसके लिए आपको ले जाना ही पड़ेगा। ये दिखाते हैं आपको डॉक्यूमेंट किस कौन सा वहाँ डॉक्यूमेंट को भरवाता है और किस प्रकार फ़ोटो को चिपकाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कौन कौन सा फॉर्म रहता है फिलअप करने के लिए। जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको कौन कौन सा फॉर्म देगा वो देखिए। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट एक दिया जाता है जिसमें आपको एक फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वो इस प्रकार पेपर कटिंग करके पूरा फ़ोटो पे है तो ठीक है, और नहीं तो पेपर कट करके यहाँ पे चिपका देना है। इसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना पड़ेगा, साथ ही रोल नंबर, जो इंटरव्यू का रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। साथ ही आपको डिक्लेरेशन भरना है और डेट ऑफ इंटरव्यू भरना रहेगा। साथ ही हिंदी पे यहाँ पे सिग्नेचर और इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर करने और साथ में डेट दे दीजिएगा। तो ये आपको वो फॉर्म फिल करना है और नीचे में इस तरफ आपको बिल्कुल नहीं भरना है, यहाँ पे भरिएगा तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगला फॉर्म देखिए, अगला फॉर्म ये रहेगा। अगला फॉर्म ये आपको दिया जाएगा। तो अगला फॉर्म में आपको सॉरी
अगला फॉर्म में आपको यहाँ पे आपको OBC NCL SCL भरना पड़ेगा। सॉरी, इसमें आपको BC EBC SC ST ये सब भरना रहेगा, और साथ में आपको NCL का EWS जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अथॉरिटी का नाम डालिएगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, यहाँ पे अथॉरिटी का नाम डालिएगा। साथ ही डोमिसाइल भी डालना है, तो डोमिसाइल डालिएगा, और जिस तारीख का बना हुआ है उस तारीख को डालिएगा। जो PWD है या फ्रीडम फाइटर है तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे उसका नंबर भरना है, और किस अथॉरिटी से मिला है वो भी भरना है। फिर है नेम ऑफ एम्प्लॉयर। इसमें आप अगर आप किसी जॉब में प्रोफेशन में हैं, चाहे सरकारी हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो दोनों में भी आप भर सकते हैं। जब आपके पास NOC है तो NOC है तो ही भरें, अगर नहीं है और नहीं लिए हैं तो इसको बिल्कुल ना भरें। तो इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ परमिशन, जो परमिशन लेते हैं वो फॉर्म भरने के लिए परमिशन, और नीचे इसमें बिल्कुल नहीं भरना है, क्योंकि भरिएगा तो गलत हो जाएगा। ये फिल्ड बाय द चेयरमैन कमेटी द्वारा भरा जाता है, ठीक है। तो अगला पेज आपको दिखाते हैं कि अगला पेज कौन सा है। अनेक्सर B अब अगला पेज है। तो इसमें आपको ये सारे फॉर्मेट दिए रहेंगे, जिसमें आपको प्रिंट आउट एप्लीकेशन ले जाना है, साथ में इंटरव्यू का प्रिंट आउट रहना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, मैट्रिक का इंटरमीडिएट का सेम वही दोनों रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, और फिर मार्कशीट आपका कोई भी अदर एजुकेशन जो आप फॉर्म भरते समय भरे हैं उसका भी भरना है, साथ ही डिप्लोमा का फॉर्म भरना है कंप्यूटर एफिशिएंसी का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो SC ST का सर्टिफिकेट लगाएं, साथ ही डोमिसाइल का भी सर्टिफिकेट लगाएं, और जो EBC है EBC है तो वो NCL EBC या BC का सर्टिफिकेट लगाएंगे। साथ ही जो EWS है तो वो उनका 2021-22 का सेशन का रहना चाहिए, वो फिनंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें भरेंगे, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जो है फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए डिजेबिलिटी का फॉर्म सर्टिफिकेट देना है, तो यस या नो कर सकते हैं। इसमें सब में यस या नो जो जो दे रहे हैं ना आप, वो यस या नो के लिए ऑप्शन है भरने के लिए, ठीक है। उसके साथ आपका NOC है तो NOC भरिए। सेल्फ डिक्लेरेशन एगो क्रिमिनल जो देगा वो भी भरना है, और इसमें खास करके 10 नंबर पॉइंट में खास करके आपको 10 नंबर पॉइंट जो है इसमें खास करके आपको 10 नंबर में यस ही भरना है। उसके बाद आपको फ़ोटो ID जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, पासपोर्ट जो भी आप दिए हैं वो दे सकते हैं। मेनली आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाएगा। इसके साथ ही दो फोटो स्टेट दो फोटो स्टेट मांगा जाता है पासपोर्ट साइज का, जो डुली अटेस्टेड होना चाहिए किसका, गैजेटेड ऑफिसर का, ठीक है। इसके बाद कोई भी और सर्टिफिकेट है जो आपने मेंशन किया है तो वो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अनेक्सर C रहेगा, वही डिक्लेरेशन भरा जाता है, जिस पे FIR तो नहीं है, वो सिर्फ कंप्लीट ही रहता है कि नो FIR नो कंप्लेंट केस एनी भी, किसी तरह का रिगार्डिंग कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन एक भराया जाता है। अनेक्सर C ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट, जिस तारीख को इंटरव्यू है उस तारीख का डेट लिखना है। उसके बाद अनेक्सर D आता है। अनेक्सर D अनेक्सर D आता है, तो इसमें आपको भर देना ऊपर में, जैसे फिर अपना नाम भर दीजिए, फिर अपने पिता का नाम भर दीजिए, एड्रेस भर दीजिए, और ये सब सारे ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो स्वयं ही भरेंगे या छोड़ देंगे। फिर में इधर सिग्नेचर आप कर देना है, नाम लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, और रोल नंबर लिख देना है, और साथ में डेट लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अनेक्सर E आता है,
तो अनेक्सर ई में आपको क्या भरना है वो हम आपको बता देते हैं कि अनेक्सर ई में क्या भरना है। तो देखिए अनेक्सर ये ई है, तो इसमें आपको यह सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन एंड इंटरव्यू, यहाँ पे सिलेक्शन एंड इंटरव्यू कमेटी कम प्रिंसिपल भरना होगा, और जिस जगह पे आपका है वहाँ का एड्रेस डालना होगा, साथ ही डेट मेंशन करना होगा, और इसके साथ ही यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और ये सारे 1 2 3 4 पॉइंट भरने नहीं है, वो बताएंगे किस प्रकार भरना है। उसके बाद यहाँ पे डेट भरना है, और फिर यहाँ पे आपका सेम वही फिलअप करना है, सिग्नेचर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब भर देना है। ठीक है, ये सारे फॉर्म आपको भरने हैं, ये ज़रूरी फॉर्म है, इसके भरना है। यहाँ मैं देखिए ये मैं हूँ, और मेरा इंटरव्यू 16 तारीख को था, ये छपरा सारण में, और मैंने दिया इंटरव्यू काफ़ी ठीक ही रहा। जैसे आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा से कुछ सवाल रहेगा, जिस ऑनर्स पेपर है वो ऑनर्स पेपर से रहेगा, साथ ही आपका फैमिली बैकग्राउंड से पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, ये सब पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार का हड़बड़ाना नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं लेना है, जो भी पूछा जाए वो आसानी से बताइए, और कोई भी हेजिटेशन मत रखिए, रिलैक्स होकर जाइए, आपका इंटरव्यू सही तरीक़ा से होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। देख रहे हैं कि लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर जानकारी हमने दे दिया है। आप पूरी तरीक़ा से निश्चित होकर जाएँ, फॉर्म को भरें, इंटरव्यू दें, आपका परफेक्ट जाएगा, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।